फिलहाल सीधे रुक करेंगे चंदौली का, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। पहले बनारस में रोड शो किया और अब चंदौली में 1000 करोड़ रुपए वापस दिया। आपका पैसा था। जमीनी अधिग्रहण की बात की मैंने, सिर्फ किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया, खेत पे जो मजदूर काम करते हैं उनको भी हमने अधिकार दिए कि अगर सरकार जमीन लेगी तो किसान को भी पैसा मिलेगा, किसान के बच्चों को रोजगार मिलेगा, मगर उस खेत पे जो मजदूर काम करते हैं उनको भी पैसा मिलेगा, उनके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। अब देखिए, 2004 में हम आए, पहला काम हमने मनरेगा का किया। हर साल हिंदुस्तान की सरकार 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा में डालती है। मनरेगा क्या है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। पहले मजदूर भटकता था, रोजगार नहीं मिलता था, कम से कम रेट पे मजदूरी करता था, कहीं 30 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 40 रुपए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रेट था। हमने कहा नहीं, इज्जत होगी मजदूर की, कम से कम 100 दिन का रोजगार उसको गारंटी करके मिलेगा और उसके जेब में पैसा जाएगा। और करोड़ों मजदूरों के लिए हमने यह काम किया। उसके बाद भोजन के अधिकार, हिंदुस्तान में पैसा आया है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मगर उन्हीं शहरों में, इस गांव में आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जो भूखे हैं, जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। हमने कहा नहीं, अगर हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, 60 साल हमने काम किया है, हिंदुस्तान की जनता ने काम किया, आपने काम किया, पसीना दिया है, तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, सब लोगों को भोजन मिलेगा, हर परिवार को भोजन मिलेगा। हमने कानून पास किया, 1 रुपए में हर परिवार को हिंदुस्तान में अनाज दिया जाता है, गारंटी करके। उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं किया। वो कहते हैं चुनाव के बाद हम करेंगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पिछली बार मनरेगा से नुकसान हो गया इनका, अब कहते हैं भोजन का अधिकार नहीं पास करेंगे, मई के बाद करेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का फायदा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अब इनकी सोच देखिए, एक तरफ लोग भूखे सो रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने अनाज भेजा है, मगर ये उन लोगों को भूखा रखना चाहते हैं। 6-7 महीने भूखा रखेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि चुनाव में नुकसान होगा। इस प्रकार की राजनीति करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उद्योगपतियों के लिए जगह नहीं, उद्योगपतियों को फैक्ट्री खोलनी चाहिए, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और रोजगार आना चाहिए हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि पार्टनरशिप होनी चाहिए दोनों के बीच में, गरीब को भी फायदा हो, उद्योगपति को भी फायदा हो, मिलकर दोनों आगे बढ़े एक साथ। ये नहीं कि 60 साल से आपने अपना पसीना दिया, आपने अपना खून दिया और जब पैसा आ गया तो पूरा का पूरा पैसा 1-2 उद्योगपतियों की जेब में चला जाए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे हिंदुस्तान से आपका नुकसान होगा और हिंदुस्तान का नुकसान होगा, भविष्य नहीं होगा हिंदुस्तान का। हम आपके पास आए, 6 महीने पहले आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताइए 2014 में क्या करना है। आपने कहा देखिए 3 जरूरी काम है। रिक्शा वालों से मैं मिला, कुलियों से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि राहुल जी एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, एक सवाल है हमारे पास, बताओ। राहुल जी हम पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, चोट लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं,
मगर जब हम अस्पताल में जाते हैं, वो हमारे फटे कपड़े देखते हैं। चमकतो है अस्पताल में, एस्कॉर्ट्स है, अपोलो है, अलग अलग है। जब हम उसमें घुसते हैं तो डॉक्टर, बाकी लोग हमारे कपड़ों को देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, जेब में पैसा है? हमें भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, हम भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हमारे मां बाप भी बीमार होते हैं, दिल का दौरा हमें भी पड़ता है, कैंसर हमें भी होता है। अमीर व्यक्ति जाता है अस्पताल में, ऑपरेशन की जरूरत होती है, एकदम बटवा निकालता है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लो, ठीक होकर बाहर निकल आता है। मेरे पास माताएं आती हैं, इतने बड़े बच्चे लाती हैं, मुझे कहती है, राहुल जी कुछ दिन पहले मैं अस्पताल गई, बच्चा खांस रहा था, सांस नहीं ले रहा था ठीक से, मैं अस्पताल गई, चेकअप किया, वहां पे 2-3 हजार रुपए लगे, एक्सरे किया, चेकअप किया, और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये आपका जो बेटा है, इसके दिल में छेद है, 2 साल के अंदर ये मर जाएगा। मैंने पूछा क्या करूं? ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितने का होगा ऑपरेशन? 6-7 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास तो है नहीं, मैं तो मजदूरी करता हूं, क्या करूं? 2 साल में ये मर जाएगा, मैं क्या इसको देखते रहूं? और ये अकेली नहीं है, ऐसे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, मजदूर, किसान, छोटे बिजनेस वाले, धोबी, नाई। तो चंदौली से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा दिया, फिर उसके बाद भोजन का अधिकार दिया, और अब अगर सत्ता में आए तो इलाज का भी अधिकार लोगों को देंगे, और यह बात मैनिफेस्टो में शामिल की गई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।